हेलो एवरीवन। आज हम लोग बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्सल पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि हमारा पोस्ट ऑर्डर पे बेस्ड है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री आर D B E A F C G and A B D E C F G respectively. The post order traversal of binary tree is option given है A, B, C and D। और आप देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारा इसरो साइंटिस्ट और अदर जो इंजीनियर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आया हुआ है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर में कैसे ट्रैवर्सल करते हैं, प्री ऑर्डर में कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है आप कैसे ऑर्डर याद रखेंगे, तीनों का, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे बाइनरी सर्च ट्री में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा यहाँ पे इन ऑर्डर गिवन है। तो अपना पहले हम क्या करते हैं, अपने इन ऑर्डर को लिख लेते हैं। तो हमारा इन ऑर्डर क्या गिवन है, इन ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो इन ऑर्डर में हमारा गिवन है D B E A F C G। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है, D B E A F C G। ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारे नोट्स गिवन है। देन हमारा यहाँ पे प्री ऑर्डर भी दिया हुआ है तो प्री ऑर्डर को भी नोट कर लेते हैं। तो प्री ऑर्डर आप देख सकते हैं कि प्री ऑर्डर क्या गिवन है, हमारे पास प्री ऑर्डर गिवन है A B D E C F N G। ये हमारा प्री ऑर्डर गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोस्ट ऑर्डर। तो हमें क्या निकालना है, हमको पोस्ट ऑर्डर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पोस्ट ऑर्डर में हमको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमारा कोई एक पोस्ट ऑर्डर है आंसर। तो चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए एक चीज़ पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको और अच्छे से पता होना चाहिए। पहले मैं ये इन ऑर्डर यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं अपना प्री ऑर्डर लिख देती हूँ बड़ा बड़ा, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करें। तो पहले हमको क्या गिवन है, D गिवन है, देन B गिवन है, देन E गिवन है, देन A गिवन है, देन F गिवन है, देन C एंड देन G। इसको भी यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, A B D E C F N G। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे इन ऑर्डर हमारा, और प्री ऑर्डर हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक आध चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा इन ऑर्डर होता है उसमें जो ट्रैवर्सल होता है उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, लेफ़्ट नोड आता है, देन हमारा रूट आता है, देन हमारा क्या आता है, देन हमारा राइट आता है, राइट नोड आता है। और जब हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो प्री ऑर्डर में हमारा क्या होता है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारा रूट नोड आता है, देन लेफ़्ट आता है एंड देन राइट आता है। इतना तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता था चलिए हमने बता दिया। अब क्या करना है, अब हमको क्या निकालना है, हमको पोस्ट ऑर्डर अपना निकालना है। तो इसमें याद रखिएगा जैसे प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, हमारा रूट आता है। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर लिखा हुआ है और यहाँ पे ए क्या है आपका, ये आपका हो गया रूट नोड। और इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में रूट नोड हमारा बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं इन ऑर्डर में ए हमारा बीच में गिवन है, तो ये हमारा क्या है, रूट नोड है। तो चलिए इसको बना लेते हैं एक बार। तो ए हमारा क्या हो गया, हमारा रूट नोड हो गया, ठीक है। अब देखिए इन ऑर्डर के रूट नोड के बगल में होते हैं वो लेफ़्ट नोड होता है, जो राइट में होते हैं वो राइट नोड होते हैं। तो मान लीजिए ये आपके क्या हो गए, ये आपके राइट नोड हो गए, ये आपके क्या हो गए, लेफ़्ट नोड हो गए, ठीक है। इसको वैसे ही आप लिख लीजिए। चलिए इसको एक बार लिख भी लेते हैं। क्या है हमारा, D B और E ये हमारे क्या हो गए, लेफ़्ट नोड हो गए, और हमारा F C और G ये हमारे क्या हो गए, राइट नोड हो गए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमें ये पता चल गया जो हमारा प्री ऑर्डर होता है, जो सबसे पहला नोड होता है वो हमारा रूट नोड होता है, और जो इन ऑर्डर होता है तो हमारा जो रूट नोड होता है वो बीच में होता है। अगर ए हमारा रूट नोड है तो आप देख सकते हैं इन ऑर्डर में ए के जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लेफ़्ट नोड्स हो गए और राइट हैंड साइड वो राइट नोड हो गए। वो हमने वैसे ही लिख लिया, नोट कर लिया, ठीक है।
अब चलिए, अब क्या करना है हमको, इसके आगे का बनाना है। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, इसके आगे हमको ये पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑर्डर में देख रहे हैं कि अब हमारे रूट नोड के जस्ट बाद अगर हम बी देखेंगे, बी को हम क्या मान ले रहे हैं, बी को भी हम क्या मान रहे हैं, रूट नोड मान रहे हैं। अगर ए के बाद हमारा बी आता है, बी अगर हमारा रूट नोड है तो हम क्या कह रहे हैं, बी अगर हमारा रूट नोड है तो इन ऑर्डर में हम देखेंगे तो बी के क्या है, लेफ़्ट में हमारा लेफ़्ट नोड होगा और राइट में हमारा राइट नोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बी हमारा रूट नोड है तो बी के लेफ़्ट में हमारा क्या हो गया, लेफ़्ट नोड हो गया, जो कि हमारा डी गिवन है, और राइट में क्या है, ई हमारा क्या हो गया, राइट नोड हो गया। ये हमने अपना बना लिया। अब क्या है, हमने कहाँ तक ट्रेवल्स कर लिया, हमने पूरा ए बी डी और ई तक हमने ट्रेवल्स कर लिया, इतना हमने ट्रेवल्स कर लिया, आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब क्या आता है हमारा सी हमारा क्या है, अगर सी हमारा रूट नोड है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, सी हमारा क्या है, रूट नोड है। तो आप अगर इन ऑर्डर में देखेंगे तो सी आपका यहाँ पे आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो सी अगर आपका रूट नोड है, सी अगर आपका रूट नोड है तो आपके एफ़ क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा, और जी क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला नोड हो जाएगा। तो वैसे ही बना लीजिए डायग्राम में, सी के लेफ़्ट में क्या है, एफ़ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ़्ट नोड हो जाएगा, और जी क्या हो जाएगा, आपका राइट नोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक बाइनरी सर्च ट्री बन गया। ये आपका क्या बन गया, बाइनरी सर्च ट्री बन गया। ठीक है, अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमको क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको क्या बताना है, पोस्ट ऑर्डर बताना है। तो पोस्ट ऑर्डर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं, क्या जब हम पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं, एक मिनट, जब हम पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं तो पोस्ट ऑर्डर के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा आता है लेफ़्ट नोड, देन राइट नोड, उसके बाद क्या होता है, रूट होता है, हमको ये पता है। और सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी होती है वो होती है पोस्ट ऑर्डर। और पोस्ट ऑर्डर को हम ट्रेवल्स करते हैं, वो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ट्रेवल्स, मतलब हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, नोट पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम राइट जाएंगे, देन हम लेफ़्ट जाएंगे। ठीक है, इसको लिखने की सबसे अच्छी तरीका क्या होता है, हम ऐसे ही लिखें। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, आंसर ही बहुत ही सही तरीके से निकल के आता है और हमको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। चलिए तो देखते हैं, पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नोड को लिखेंगे। क्या करेंगे, नोड को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बाइनरी सर्च ट्री में सबसे पहला नोड क्या गिवन है, ए गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नोड लिख देंगे, तो ए हमने लिख दिया। फिर नोड के राइट में जाएंगे, नोड के राइट में जाएंगे, ये क्या है हमारा सी, तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी अगर हमारा नोड हो गया और सी के फिर देखेंगे राइट में, जैसे हमको पता है पहले हम देखते हैं रूट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट। तो अगर सी हमारा रूट हो गया तो हम पहले फिर क्या देखेंगे, राइट देखेंगे, उसके बाद लेफ़्ट देखेंगे। तो सी क्या हो गया, हमारा रूट हो गया, तो उसके राइट में क्या है, जी है, देन उसके लेफ़्ट में क्या है, एफ़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जाते हैं, समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं, हम लोग क्या जाते हैं, पहले जाते हैं हम लोग, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले हम जाते हैं ए में, ए के बाद सी में, सी के बाद जी में। मतलब हम क्या करेंगे, राइट साइड को पूरा ट्रेवल कर ले रहे हैं, पहले रूट पे आ रहे हैं, फिर उसके राइट पे पूरा कवर कर ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रूट ले लेते हैं, फिर उसके राइट का सी, और उसके भी राइट में क्या है, जी, उसको ले लिया हमने। फिर इसको ट्रेवल्स करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस आएंगे। तो वापस आते समय हम क्या करेंगे, एफ़ मिल रहा है हमको, तो एफ़ को भी नोट कर लेंगे। एफ़ के बाद वापस से ए जाएंगे, ए हमारा क्या है, रूट नोट है, जिसको हम ऑलरेडी ट्रेवल्स कर रहे हैं, इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वापस से हम कहाँ जाएंगे, बी पे आएंगे। ठीक है, अब ए तो हमने ट्रेवल्स कर दिया, अब कहाँ जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, तो बी को लिख लीजिए। बी के बाद देखिए, हम लोग ने हमेशा क्या पढ़ा है, पहले हमको, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसे, तो आप याद रखिएगा, रूट नोट के बाद हमको कहाँ जाना होता है, हम लोग उल्टा ट्रेवल्स कर रहे हैं, रूट के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, हमको रूट के बाद कहाँ जाना है, राइट पे जाना है। तो राइट पे क्या है, हमारा ई है, तो उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा ई के बाद क्या है, लास्ट में हमारा रूट के बाद पहले हमने राइट ट्रेवल्स किया, फिर हमको क्या ट्रेवल्स करना है, लेफ़्ट ट्रेवल्स करना है, तो हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमने लिखा कैसे था, अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी हो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं,
आप चेक करने के लिए काम कर सकते हैं। पहले तो आप देखेंगे रूट है, तो आप देख लीजिए पहले आपका रूट है, हाँ बिल्कुल आपका रूट है, ए है। फिर उसके बाद राइट देखिए इसका क्या है, सी है, हाँ बिल्कुल सी है, आपने लिख दिया सी। फिर सी के देखिए सी क्या हो गया अब आपका, एक तरीके से अगर मैं इतनी ट्री की बात करूँ तो क्या हो गया आपका, सी ए क्या हो गया आपका, एक छोटी सी ट्री हो गई। तो सी आपका रूट नोड हो गया। सी के राइट में क्या है, जी, तो जो कि आपने लिख रखा है। फिर लेफ़्ट में क्या, एफ़, तो आपने ये भी लिख लिया। तो मतलब इतना आपका पूरा सही है। फिर क्या है आपका, फिर अगर आप इतने ट्री को देखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या किया, ए को ट्रेवल्स कर लिया, अगर आप इतने ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी आपका क्या कर रहा है, बी आपका एक तरीके से रूट नोड हो गया, तो आपने बी लिख दिया। रूट नोड के बाद हमेशा राइट देखते हैं, तो राइट में हमारा ई है, ई लिख लिया। फिर उसके बाद राइट के बाद क्या है, लेफ़्ट हमारा डी है, डी नोट, तो हमने वो लिख दिया। तो अब हमारा अगर हम आंसर देखेंगे तो हमारा अब आंसर कहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से आंसर चेक करेंगे अपना। लिखते हैं हमेशा हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ़्ट, और आंसर जो चेक करते हैं वो हमेशा चेक करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम अपने ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया है DEBFGCA। तो अगर आप देखिए तो हमको कौन सा ऑप्शन मिला है, हमको अपना ऑप्शन नंबर सी मिला है एज आंसर। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगी मैं जल्दी, आपको एक बार शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगी इसको कैसे जल्दी जल्दी किया जाता है। बट मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रही हूँ। बट जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा करने में, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं अपने वीडियो को। पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। मैं और भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करती रहूँगी आपके लिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।